तो कैम जो मंडली मौजमान है। तो एपिसोड 20 आ चुका है हमारे डेथ नोट की सीरीज़ का और बहुत बढ़िया सीरीज़ अभी तक चल रही है। तो सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो क्योंकि अब एक साथ दो एपिसोड दिन में आ रहे हैं तो कभी भी अपलोड्स हो सकते हैं। तो बेल नोटिफिकेशन ऑन करनी भूलनी नहीं है, ठीक है। तो एपिसोड 20 का नाम है मेक शिफ्ट। मीटिंग दिखाई जाती है। एक आदमी कहता है कि हटोरी की जो डेथ हुई है ना, उसका मतलब है कि हम में से मीटिंग छोड़ के कोई भी जा ही नहीं सकता। कीरा नहीं चाहता कि ये सब कुछ हो, तो मतलब कोई जा ही नहीं सकता, हम में से मर जाएगा वरना। कॉयल की रिपोर्ट के बारे में सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। एक आदमी कहता है कि क्या हम कॉयल को सिर्फ ये रिपोर्ट के लिए $5 मिलियन देने वाले हैं। दूसरा आदमी कहता है कि इस रिपोर्ट में वैसे भी कुछ काम का नहीं है जो एल के बारे में हमें कुछ बता सके। तीसरा आदमी कहता है कि रिपोर्ट के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो तुम। कॉयल ने लिखा है कि एल को लाइटली लेना नहीं चाहिए। उसको पता है कि क्या हो सकता है, फ्राइडेज़ की डेथ और ये सब के बारे में उसको पता है। एक आदमी कहता है कि हमें ऐसे किलिंग्स करने, जैसे कि अलग अलग चीज़ें जैसे हम मार रहे हैं ना, वो ऐसे नहीं करनी चाहिए कि जिससे हम नोटिस में आ जाए। पूरे हफ्ते कीड़ा मार सकता था हम सबको, मतलब जो भी चीज़ें सब कुछ कर सकता है पूरे हफ्ते भी, मतलब ये सब कुछ लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हमें किसको मारना है ना, वो अब हम लोग डिसाइड करते हैं। मेंबर में से कोई एक कहता है कि ELF इंश्योरेंस के एक जो मालिक और वो सब है ना, उनमें से किसी एक को हम मार डालते हैं। सब लोग अग्री करते हैं कि हाँ चलो मार डालो इसे भी। वो आदमी कहता है कि एक और इंसान है सेंटारो जेंजाई कुसुहावा ग्रुप से, जो योत्सुबा ग्रुप के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है। उसे हाई ब्लड प्रेशर है तो उसे ईजिली हम मार भी सकते हैं। एल सबको बताता है कि जिन जिन लोगों ने मतलब इन्हीं लोगों के लिए कहा है, वो जो मारते हैं वो मारते हैं और उसके बारे में कीड़ा पकड़ा जाएगा। मतलब ये जो लोग हैं ना, इनमें से जो लोग मार रहे हैं, तो जैसे ही लोग मरेंगे वैसे ही कीड़ा पकड़ा जाएगा। लाइट गुस्सा होकर कहता है कि मैं इन लोगों को मरने नहीं दे सकता। मतलब जो लोग मरने वाले हैं ना, जिनकी बातें हो रही है, उनको मरने नहीं दे सकता। मिस्टर यागामी कहते हैं कि मत्सुडा की टेस्टिमनी और ये कैमरा की जो फुटेज है ना, वो सब लेके हम लोग इन लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। एल कहता है कि ये करने से पहले मतलब हमारा सब किया गया जितना भी है ना, वो सब कुछ पानी में चला जाएगा अगर तुमने ये सब कुछ चीज़ें की तो। मिस्टर यागामी उन 7 लोगों को कॉल लगा के पकड़ने के बारे में बात करते हैं। एल उनको रोकता है और कहता है कि एबर को कॉल बन के, मतलब जो कॉयल है ना, वो बन के उन लोगों से बात कर रहा है और उनको इस ग्रुप में कांटेक्ट किए हुए उसने 3 दिन हुए हैं, तो हम पकड़े जा सकते हैं। और उनको आइडिया आ जाएगा कि उन लोगों पे हम इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं और हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि इनमें से कीड़ा कौन है। लाइट कहता है कि अगर इनमें से कोई कीड़ा है तो मैं एल बन के उसको कॉल लगाऊंगा। एल कहता है कि इनमें से 2 कीड़ा भी हो सकते हैं। लाइट कहता है कि इनमें से जो सबसे मतलब कम सस्पेक्ट हो, जिस पे ज़्यादा शक ना हो, ढूंढो। तो एक बंदा बोलता है ओइवा और एक बोलता है नामिकावा। तो नामिकावा को एक कॉल लगाया जाता है। एल कहता है कि फ़ोन करना है तो इस फ़ोन में से करो जिसको ना भी कोई ट्रेस कर सकता है, ना भी कोई लोकेशन, ना कुछ भी पता नहीं चल सकता है, इसलिए इस कॉल से करो। लाइट नामिकावा को कॉल लगाता है। वो कहता है कि मैं एल बोल रहा हूँ और मैंने तुम्हारे इस रूम में कैमराज और टेप सब कुछ लगाए हैं। पहली चीज़ जो तुमने डिस्कस की थी वो थी हथौरीज़ की डेथ, और नेक्स्ट तुम सबको मारने का डिस्कस कर रहे हैं। एक डील करते हैं हम दोनों एक दूसरे के बीच में। ELF प्रेसिडेंट और मिस्टर जेंजुई है ना, उसकी किलिंग्स 1 महीने तक नहीं होनी चाहिए, मतलब डिले कर दो। अगर तुमने ये डील एक्सेप्ट की ना, तो हमारे साथ कॉरपोरेट करने के लिए तुमको कीड़ा को तो पकड़ा ही जाएगा, पर तुमको नहीं पकड़ा जाएगा और जितने भी लोग हैं उनको भी छोड़ दिया जाएगा। नामिकावा सोचता है कि इसका मतलब ये है कि मुझे एल को ज्वाइन कर लेना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये भी तो है कि मतलब ये भी हो सकता है कि कीरा को पता चल गया है कि कौन है और कौन मार रहा है और सब कुछ पता चल चुका है उसे। तुम मेरे और कीरा दोनों के साथ काम करते रहो और कोई भी बीच में नहीं आएगा। मतलब तुम अपने साथ जो भी चीज़ कर रहे हो ना, वो कंटिन्यू कर सकते हो। ऐसा लाइट एल बन के उसको बताता है नामिकावा को। नामिकावा सबको कहता है कि कॉयल को हमने 1 महीने तक टाइम देते हैं उसे कि एल की आइडेंटिटी वो पता करके दे। वो नहीं पता लगा पाया तो रैंडमली हम लोगों को जिनको मार रहे थे वो तो हम कंटिन्यू कर ही सकते हैं। हमारी पहले की प्रायोरिटी होगी कि एल को हम कैसे पकड़ें। सब एग्री हो जाते कि हाँ पहले एल को पकड़ो। एल लाइट को कहता है कि तुमने बहुत अच्छे तरीके से ये सब कुछ हैंडल किया और आगे जाके मुझे कुछ हो गया ना अगर, तो तुम एल की जगह ले सकते हो। लाइट कहता है कि कीड़ा को पकड़ना है और 1 ही महीने में हमें पकड़ना है। एल कहता है कि अगर मैं मर भी गया ना, तो लाइट तुम मेरी जगह वापस ले लो। वो बार बार यही चीज़ बोल रहा होता है। एल दिमाग में सोचता है कि अगर लाइट कीड़ा है तो अगर वो इनोसेंट बनने की मतलब एक्टिंग और ये सब कर रहा है, तो वो मेरी ऑफ़र ज़रूर एक्सेप्ट करने वाला है।
लाइट कहता है कि एल को अभी भी लग रहा है कि मैं ही कीरा हूँ, सबको बताता है ऐसा। उसे लगता है कि मैंने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि जब मैं सस्पेक्ट में से हट जाऊँ और वो वापस मैं कीरा बन जाऊँगा। एल को लगता है कि मैं पावर्स को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मतलब कर चुका हूँ अभी तक, और जब मैं इनोसेंट अपने आप को प्रूव हो जाऊँगा ना, तब मैं वापस किया वो पावर्स वापस ले जाऊँगा और कीरा बन जाऊँगा। एल सोचता है कि मैं कीरा के कंट्रोल में नहीं था, मैंने बस पावर्स ट्रांसफ़र किए हैं, मतलब वो बताता है लाइट को ऐसा, और जब मैं क्लियर हो जाऊँगा ना तब पावर्स वापस आ जाएंगे। एल सोचता है कि लाइट ने एकदम प्रॉपर सोचा है और परफेक्ट यही चीज़ सोची है। लाइट कहता है कि एल को लग रहा है कि जब मैं एल की जगह पे ले जाऊंगा ना, मैं वापस कीरा बन जाऊंगा, फिर एल बन के पूरी दुनिया की पुलिस को कंट्रोल करना इजीली मेरे लिए हो जाएगा। पर मुझे एल की जगह चाहिए ही नहीं, मुझे तो बस कीरा को पकड़ना है। लाइट एल को कहता है कि मतलब उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है कि तुम सच में मुझे बताओ कि तुमको लगता है कि मैं ही कीरा हूँ। एल जवाब देता है कि मुझे हमेशा से ये लगता था कि तुम कीरा ही हो, और मुझे अभी भी लगता है। दोनों फिर से एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। मिस्टर यागामी एल को पूछते हैं कि क्या हम इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते, क्या इनकी फुटेजेस और वो सब है हमारे पास। तो एल जवाब देता है कि हमें सिर्फ ये पता है कि इनमें से मतलब इन लोगों का कनेक्शन कीरा के साथ है। अगर इनमें से कोई भी कीरा नहीं हुआ तो इनको अरेस्ट जब हम करेंगे ना, तो कीरा इन सबको मार डालेगा। हमें श्योर होना पड़ेगा कि इनमें से कीरा कौन है। एल सबको कहता है कि अब से वो लोग इन्वेस्टिगेशन वो अलग करेगा सबसे, और कीरा को पकड़ने के लिए वो खुद ही अलग करेगा सब कुछ, और सब लोग जितने भी हैं ना, वो लोग हेड क्वार्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो भी काम के लिए। मैं यहाँ पे आता जाता रहूँगा, ऐसा एल सबको बताता है। कीरा को पकड़ने के लिए पूरी सच्चाई जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं अकेला काम करने वाला हूँ। हमारे पास सिर्फ 1 महीना है और देखते हैं कौन पहले पकड़ लेता है कीरा को। एल मीसा को डायरेक्ट जाके पूछता है कि क्या तुम लाइट को पूरे दिल से प्यार करती हो क्या। वो कहते हैं कि हाँ। एल पूछता है कि क्या तुम कीरा को भी पसंद करती हो। वो कहती है हाँ, मैं उसे भी पसंद करती हूँ। एल पूछता है कि लाइट और कीरा में से चूज़ करने की बारी आई, तुम किसको चूज़ करोगी। तो मीसा कहती है कि ऑफकोर्स मैं लाइट को चूज़ करूँगी। एल कहता है पर लाइट तो कीरा को पकड़ना चाहता है, तो क्या तुम लाइट की हेल्प नहीं करोगी इस इन्वेस्टिगेशन में। मीसा जवाब देती है कि ऑफकोर्स मैं करूँगी, लाइट की जगह मतलब हेल्प करूँगी। एल बताता है कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि एबर जो कॉयल बन के साथ मेंबर्स है ना, उनको बताएगा कि मीसा है ना, वो शायद एल की आइडेंटिटी जानती है, ऐसी बात मैं वहाँ पे फैलाऊँगा। और मीसा सबको बताएगी कि एल ने उसको क्वेश्चनिंग के लिए पकड़ के रखा हुआ है। एल कहता है कि ये बहुत रिस्की प्लान है, मतलब लाइट कहता है कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की प्लान है, और ऐसा शायद मीसा की जान को ख़तरा भी हो सकता है, ये सब कुछ किया ना और हमने तो, और कीरा डेथ को कंट्रोल कर सकता है, तो शायद वो मीसा को मार भी डाले। एल लाइट को कहता है कि अगर हम कीरा बन के उसके अगेंस्ट जीत गए ना अगर, तो जो हमारी मीसा है उसको कुछ भी नहीं होगा अगर हम जीत गए तो कीरा के सामने। अगर मैं अगर मैं मर गया ना, एल ऐसा बोलता है कि अगर मैं मर गया ना तो तुम भी मरोगे लाइट, हम दोनों साथ में ही मरने वाले हैं। मीसा एल को कहती है कि तुमने मुझे गलती हो गई तुमको जानने में, ऐसा एल को बताती है मीसा। दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। मीसा कहती है कि मुझे बहुत मज़ा आएगा साथ में इन्वेस्टिगेशन करने में। एल कहता है कि लाइट को उसके पापा के साथ मिलके अलग इन्वेस्टिगेशन करनी है, ऐसा मीसा को वो बोलता है। मैं और मीसा दोनों अलग ही इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। मीसा कहती है बहुत ही मज़ा आएगा साथ में मिलके कीरा को ढूंढने में, और ऐसे ही एपिसोड का एंड होता है।